गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपका मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये चीज़ दो वर्ड्स हैं इसमें, एक हमारा मोल और दूसरा हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, मोल का बेसिक सी बात करें तो मोल हमें सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई मोल क्या होता है या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मोल बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वी कैलकुलेट इट एज मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये तो भाई मोल निकालने का हो गया। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन्स रेशियो। फ्रैक्शन मीन्स रेशियो। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन होता क्या है? तो मोल फ्रैक्शन को हम ऐसा बोल सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट की बात करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट to the total number of moles of all the components in the solution। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन है इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। मतलब एक रेशियो है किन चीज़ों के बीच में। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, और इसको दिखाते किससे हैं, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन एक्स इक्वल्स टू व्हाट, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाई, चाहें तो आप इसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन कह सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा अच्छा सा लगाने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो रेशियो निकल के आएगा, ये क्या आएगा आपका, मोल फ्रैक्शन एक्स का। ठीक है, सपोज करते हैं भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, लाइक we have a component A and a component B. What we have a solution and we have a component A and a component B. हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। अब इसमें हमने ये कहा कि भाई A के जो मोल्स हैं वो मान लिया हमने Na हैं। कैसे निकालेंगे Na? वही गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A। ठीक है, B है, B के जो मोल्स हैं मान लीजिए वो क्या है हमारे पास, वो Nb है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको वैसे जीटा बोला जाता है बट हम इसको सिंपल से फॉर्म में एक्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स ए, क्या हो जाएगा, एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। जैसे हम ए का निकाल रहे हैं तो ऊपर किसका आएगा, उसी के मोल्स आ जाएंगे। तो एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मोल फ्रैक्शन ए का आ जाएगा। और सिमिलरली अगर हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकाल लेंगे, एक्स बी, ये हो जाएगा आपका एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। मतलब जिसके मोल्स निकालने हो वो ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे सबका मोल फ्रैक्शन, सबके मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। बट हमारे जो सिलेबस में है हमें पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन वाले केस में। तो हमारे पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट मिलेंगे, एक्स ए एक्स बी, या फिर x1 और x2 कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्या, द सम ऑफ मोल fractions of all the
कंपोनेंट्स इज यूनिटी। क्या बात जरूरी है? द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। मतलब कि जितने कंपोनेंट आपके पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? यूनिटी, मतलब 1 होगा। लाइक अगर हमने बात करी थी, हमारे पास एक सॉल्यूशन था ए जिसमें 2 कंपोनेंट थे ए और बी, तो ए का जो मोल फ्रैक्शन था वो क्या था आपके पास? एक्स ए। जो बी था उसका मोल फ्रैक्शन क्या था? एक्स बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं भाई एक्स ए प्लस एक्स बी कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये तो सिंपल बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि इफ अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ n कंपोनेंट्स, अगर हम ये मान लें कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हो? n कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xn। इसका मूल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, इसको इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n xi इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आ गई आई होप। इसी सिग्मा वाले फॉर्म में हमने जो अभी तक मोल फ्रैक्शन निकाला था, जैसे अगर हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए x1 का निकाल रहे हैं, तो x1 के मोल फ्रैक्शन को भी हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन 1 का? कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 मतलब n1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? अगर हमने कहा n कंपोनेंट है, लाइक n1 n2 nt इस तरीके से करके होगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन अप टू n तक। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x1 n1 डिवाइड बाय सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n ni। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बेसिक सी थ्योरी है मोल फ्रैक्शन की ये। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? एक रेशियो होता है किसका? मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। जितने कंपोनेंट होंगे सबके मोल फ्रैक्शन से अगर हम किसी कंपोनेंट के मोल को डिवाइड कर देते हैं तो जो आएगा वो क्या आएगा आपका? वहां पे मोल फ्रैक्शन x। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, थ्योरी हो गई है। अब इसके पहले हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये एनसीईआरटी के हैं, इसमें कंबाइंड टॉपिक्स भी हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी था कि भाई अभी हमारा मोलैरिटी हमने पढ़ाया है, जब मोल फ्रैक्शन होगा तो सारे कंबाइंड ले लेंगे। तो ऊपर के जो बेसिक क्वेश्चन है ये दोनों मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड हैं, बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके कंबाइंड है, लाइक इसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों निकालने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये प्योर आपके एनसीईआरटी के हैं। मैंने साथ साथ पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर रखा है। इसके पास एनसीईआरटी है, रेफरेंस के लिए ले सकता है, नहीं है तो मैंने इसलिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं ताकि आप क्वेश्चंस देख के सॉल्व कर पाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है स्टूडेंट्स? इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है हमारा कुछ ऐसा कंपाउंड, इथेन 1,2 डाइओल वाले केस पे जो हम देखेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 20% बाय मास। तो 20% बाय मास का मतलब क्या होगा? मास परसेंटेज आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो ऊपर आई बटन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, मास परसेंट वाला आप टॉपिक देख सकते हैं, क्योंकि मास परसेंट अगर आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई होप कि आपको आता होगा। ठीक है, तो 20% बाय मास का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि हम एक सॉल्यूशन लेंगे, इसका सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम का 20%, दैट मीन्स 20 ग्राम, ये किसको आउट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल जो कि है C2H6O2। 20 ग्राम इसको चला गया और जो 80 ग्राम रह गया वो आ जाएगा आपका किसका? वाटर को। ठीक है, पहली बात हमें निकालना क्या? हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो पहले तो निकालेंगे इसका ये मास हो गया, फिर निकाल लो इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O2 कितना हो जाएगा? 2 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16, 24 + 6 + 32, ये आ जाएगा आपका 62 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा? 62 ग्राम पर मोल। इसके बाद निकाल लेंगे, हमें मोल फ्रैक्शन में ज़रूरत पड़ेगी मोल्स की।
तो निकाल लेते हैं पहले मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2। तो कितने मोल्स हो जाएंगे, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास निकाल के इसके मोल्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 20 डिवाइड बाय 62, तो ये हो जाएगा आपका 0.322 मोल। ठीक है, तो ये इसके मोल्स आ गए। अब इसके मोल्स के साथ साथ हमें इसके मोल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ H2O। तो H2O के मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 80 और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, तो 80 डिवाइड बाई 18 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.44 मोल्स। ठीक है, ये दोनों के मोल्स आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फिर निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। इसको लिख सकता हूँ X C2H6O2 और ये होगा क्या, ये होगा हमारा N C2H6O2 डिवाइड बाय N C2H6O2। इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, इसको X C2H6O2, ये हो जाएगा N C2H6O2 डिवाइड बाय N C2H6O2 प्लस N H2O। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, X C2H6O2, इसके मोल्स कितने इथाइलिन ग्लाइकॉल के, ये हैं 0.322 और नीचे क्या हो जाएगा 0.322 प्लस 4.44। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई स्टूडेंट्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, कितना आएगा ये आ जाएगा 0.068। कितना आ जाएगा 0.068। ठीक है, और इसमें जो दूसरा पार्ट हमें निकालना है क्या, वाटर के मोल फ्रैक्शन। तो XH2O चाहो तो आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो इसके मोल आए थे जैसे कितने थे 4.44 डिवाइड बाय 0.322 प्लस 4.44, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करके ये हो जाएगा समबट ये 4 पॉइंट समथिंग और ये 932 मोल आएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। एक तरीका तो ये तो लेंदी वाला हो गया, बट क्या करेंगे हम इस अप्रोच को नहीं अपनाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर किसी मोल फ्रैक्शन में, अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि अगर एक सॉल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट हैं A और B, तो दूसरे एक निकाल लीजिए, दूसरा निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि X C2H6O2 प्लस X H2O कितना हो जाएगा 1, यूनिटी अभी हमने देखा था। तो सिंपल निकाल लेते हैं यहाँ से, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो जाएगा, X H2O हो जाएगा आपका 1 माइनस X C2H6O2, तो 1 माइनस 0.068, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.932 आ जाएगा आपका। सॉरी, ये इसकी यूनिटलेस होता है मोल फ्रैक्शन, वो गलती से मोल लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। तो ये 0.932 आपका इसका H2O का आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में हमसे इथाइलिन ग्लाइकॉल पूछा था, बट मैंने इसका H2O वाला पार्ट भी सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपके इंटेक्स्ट का अनसॉल्व सवाल था, ये वाला सॉल्व सवाल था। ठीक है, तो ये अनसॉल्व सवाल है, तो कैसे करेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक बेंजीन दे रखा है और एक दे रखा है आपको CCl4। ठीक है, 30% सॉल्यूशन दे रखा है। 30% मतलब वही वाली बात है, मास परसेंटेज। 30% का मतलब कि बेंजीन का जो मास होगा वो होगा 30 ग्राम और CCl4 का जो मास होगा वो होगा आपका 70 ग्राम। ठीक है, और मोलिकुलर मास आपको पता होगा बेंजीन का, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है C6H6 78। क्यों, 6 × 12 72 + 6 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से निकाल लीजिए इसका मोलर मास। तो
तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा आपका 12 प्लस 35 इंटू 5 इंटू 4 और ये आ जाएगा आपका 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मोलर मास आ गया। फिर निकाल लेंगे हम इनके मोल्स। तो मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 चाहो तो आप इसको बेंजीन भी लिख सकते थे। तो मोल्स कैसे आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। गिवन मास 30, मोलर मास 78, 30/78 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.384। ठीक है, तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से इसके मोल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो NCCl4 करेंगे, गिवन मास कितना 70 डिवाइड बाय 154 और आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो हो जाएगा आपका 0.45। ठीक है, तो दोनों के मोल्स आ गए, क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया। तो बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.384 डिवाइड बाय 0.384 प्लस 0.45 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसको सॉल्व करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 0.45। ठीक है, सिमिलरली CCl4 का पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। कितना होगा CCl4 का, CCl4 वाले केस में हो जाएगा 0.45। चाहे तो इसको वैसे सॉल्व कर लीजिए, लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.45 और चाहे तो ये 0.459 होगा तो और ये 0.459 और 0.541। तो ये दो आंसर आपके आ जाएंगे, एक बेंजीन का और दूसरा किसका है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। और स्टूडेंट्स कभी भी क्वेश्चन करते समय अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे अपनी क्वेरीज और डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तीन चीज़ें निकालनी है इसमें, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों निकालने हैं ऑफ KI इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक KI है और दूसरा वाटर है। 20% मास बाय मास, सेम वही मास परसेंटेज। दैट मीन्स जो KI का मास होगा वो कितना हो जाएगा 20 ग्राम और H2O का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 80 ग्राम। ठीक है, पहली बात मोलर मास निकाल लीजिए KI का। तो मोलर मास ऑफ KI 39 प्लस 127 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 166 ग्राम पर मोल। तो पहले इसी के मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ KI, इसको लिख सकते हैं NKI। कैसे निकालते हैं मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 20, मोलर मास कितना है 166 और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइड बाय 166 ये समवट आ जाएगा आपका 0.120। ठीक है, तो लगभग इतने इसके मोल्स हो जाएंगे। और साथ साथ इसके मोल्स भी निकाल लेते हैं। NH2O कितना हो जाएगा, गिवन मास 80 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 18। तो कितने हो जाएंगे इसके मोल्स 80/18, ये आ जाएगा आपका 4.44। ठीक है, तो दोनों के मोल्स आ गए। तो चाहे तो पहले आप इसका मोल फ्रैक्शन ही निकाल लीजिए या पहले पार्ट में क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। तो पहला मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी छोटा m कैसे निकालते हैं मोलैलिटी, आई होप आपको निकालना आता होगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है और आपने मोलैलिटी वाली वीडियो नहीं देखी, मेरे इस पे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें आई बटन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप मोलैलिटी वाला पार्ट देख लीजिएगा। होता क्या है मोलैलिटी स्टूडेंट्स, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पे निकालें तो इसका मोल्स कितने हैं 0.120 डिवाइड बाई क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg या फिर ग्राम। तो यहाँ पे ग्राम ले लेते हैं। सॉल्वेंट क्या है हमारे पास H2O, मास कितना है इसका 80 और क्या करेंगे इसको कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका 120 डिवाइड बाय
80। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, कितनी मोलैरिटी हो जाएगी इसकी, यह आ जाएगा आपका 1.5 छोटा m मतलब मोलैलिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया मोलैलिटी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में निकालना क्या है, नेक्स्ट पार्ट में निकालना है हमें मोलैरिटी, बी वाले पार्ट में निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी आई होप क्लियर होगा, नहीं हो तो मोलैरिटी वाली वीडियो भी आपको यहाँ पे आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो कोई तो, नहीं हो तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो 0.120 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर और इनटू क्या हो जाएगा आपका 1000। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दे रखा बट हमें डेंसिटी दे रखी है, और डेंसिटी के साथ वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 100, और डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 1.202, तो 1.202। ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से इसकी जो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 83.19 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये आ गई इसकी वॉल्यूम। तो मोलैरिटी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0.120, वॉल्यूम है 83.19 और इनटू हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो फटाफट कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लीजिए, बताइए कितना आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 120 डिवाइड 83.19। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.44 कैपिटल M। ठीक है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी आपकी 1.44 कैपिटल M। तो दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में मोल फ्रैक्शन निकालना था हमें, तो मोल फ्रैक्शन में क्या करेंगे भाई, x ऑफ ki हो जाएगा आपका n ऑफ ki डिवाइड बाय n ऑफ ki प्लस n ऑफ H2O। इसके मोल्स कितने हैं 0.120 डिवाइड बाय 120 प्लस H2O का निकाला था, कितना आया था 4.44। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसको सॉल्व करके जो आएगा आपका ये 1.120 डिवाइड बाय 4.56, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। और समवट ये आपका आ जाएगा 0.026। ठीक है, तो ये आ गया KI का, हमें निकालना KI का था, बट अगर हम इसका H2O का भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे, x H2O हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.026। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन आसान है। कितना आंसर हो जाएगा 0.972। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। तो इसमें 3 पार्ट निकालने थे, आई होप तीनों पार्ट क्लियर होंगे। अगर तीनों पार्ट में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, अगर किसी की भी थ्योरी में प्रॉब्लम है तो थ्योरी की जो वीडियोस हैं मैंने बताया ऊपर आई बटन में भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, और ये चारों क्वेश्चन NCERT के हैं, इसमें से कुछ आपके इन टेक्स्ट हैं और ये लास्ट वाला जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज का है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। ठीक है, तो भाई ग्लूकोज है हमारे पास और साथ साथ है इसके वाटर। ठीक है, तो 10% W/W मतलब कि ग्लूकोज का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ग्राम, और H2O का मास कितना हो जाएगा यहाँ से 90 ग्राम। क्लियर है, ठीक है भाई। तो पहला काम वही करते हैं, क्या करते हैं, इसके मोलर मास हमें पता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया इनके याद होने चाहिए। ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे हम इसके मोल्स। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, गिवन मास 10 डिवाइड बाय 180। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
0.055 इतने मोल्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से इसको भी निकाल लीजिए, NH2O कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 18, और ये तो पूरा ही पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके मोल्स आ जाएंगे कितने 5। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, मोल्स आ गए दोनों के, तो चाहूँ आप क्या क्या निकालना था, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो चलिए मोल्स आ गए, पहले मोल फ्रैक्शन ही निकाल लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मतलब XC6H12O6 या फिर एक्स ग्लूकोज भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा N ऑफ C6H12O6 डिवाइड बाय N C6H12O6 प्लस N ऑफ H2O। तो भाई ग्लूकोज के मोल्स कितने आए हमारे पास, ये आया 0.055 डिवाइड बाय 0.055 प्लस H2O के मोल्स कितने थे 5, तो हो जाएगा 0.055 डिवाइड बाय, इसको जोड़ दीजिए 5.055। ठीक है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, और कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट यहाँ से, यह आ जाएगा 0.011। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, ग्लूकोज का। अगर आपको यहाँ से इसका भी निकालना होता वाटर का, तो XH2O निकाल लेते 1 माइनस करके, और 1 माइनस करके जब आप निकालेंगे 1 माइनस 0.011, तो ये आ जाएगा 0.989। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गए दोनों के। इसका एक पार्ट और निकालना है हमें, दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, दूसरे पार्ट में निकालना है हमें मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, मोलैलिटी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स कितने थे सोल्यूट के 0.055 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना था 10% वो था, तो 90 ग्राम इसका मास था, इनटू हो जाएगा आपका 1000, दैट इज 55 डिवाइड बाय 90। ठीक है, तो पहले इसकी मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.618 और छोटा m। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी मोलैलिटी। तो दो पार्ट हो गए इसके। एक पार्ट इसमें और दे रखा है आपको, क्या कि भाई अगर डेंसिटी दे रखी है, हाँ डेंसिटी दे रखी है, तो इसमें हमें मोलैलिटी भी निकालनी है। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है हमें 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, सेम वही बात, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी के लिए जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास था 100 ग्राम, डेंसिटी थी 1.2, डिवाइड आप कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 83.33 मिलीलीटर। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.055 डिवाइड बाय 83.33 इंटू 1000 वाला पार्ट, तो 50 डिवाइड बाय 83.33, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी जो मोलैरिटी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 0.0667 कैपिटल M। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। आई होप बात समझ में आ रही होगी। सिंपल से क्वेश्चंस थे, 4 के 4, चारों के 4 आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे और हम केमिस्ट्री को और आसान ऐसे ही बनाते चले। ठीक है, तो इन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स के बाद चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस मैंने आपके लिए साइड में लिख लिए हैं, तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इज 25% वाटर, 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% ऑफ एसिटिक एसिड बाय मास। बाय मास का मतलब हो गया कि भाई 25 ग्राम H2O हो गया, इथेनॉल मतलब C2H5OH, ये भी हो गया 25 ग्राम, और इसके साथ एसिटिक एसिड मतलब CH3
COOH, इसका मास हो गया हमारा 50 ग्राम। ठीक है, क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहला क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए जरूरत पड़ेगी हमें इसके दो चीज़ों की, एक मास की, एक मोलर मास की। मास दे रखा है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास इसका कितना होता है H2O का, 18, तो यहाँ से तो सिंपल निकल जाएगा। NH2O कितना हो जाएगा, 25/18। सॉल्व करिए, इसका मास कितना हो जाएगा भाई, मोलर मास ऑफ C2H5OH ये हो जाएगा 2 × 12 + 5 × 1 प्लस, चाहे तो ये 5 थे, इसको 6 कर दीजिए, तो 6 × 1 + 16, 24 + 6 + 16, दैट इज़ 46 ग्राम पर मोल। तो इसके मोल्स कैसे निकाल लेंगे, NC2H5OH हो जाएगा हमारा 25 / 46। ठीक है, इसी तरीके से एसिटिक एसिड के भी मोल्स निकाल लेते हैं। पहले इसका मास निकाल लेते हैं, तो मोलर मास ऑफ CH3COOH हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 × 12, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 4 × 1 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16, 24 + 4 + 32, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 24, 28, 28 और ये 60 ग्राम पर मोल। और इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, NCH3COOH ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल सी बातें। तो भाई यहाँ से निकाल लेते हैं इसके मोल्स कितने कितने आ जाएंगे, 25/18, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.388, तो ये आ गया हमारा NH2O। इसी तरीके से इसके मोल्स निकाल लीजिए, 25 / 46, तो ये हो जाएगा 0.543। ठीक है, 5/6 ये तो सिंपल है, 833। ठीक है, तो लगभग ये हमारे क्या आ गए, इनके मोल्स आ गए। फिर क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं XH2O का। XH2O क्या हो जाएगा, NH2O / तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब 1.388 + 0.543 + 0.833। H2O के मोल्स कितने हैं, 1.388 डिवाइड बाय, इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ के जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 2.764। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा, और यहाँ से जो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.502। दैट मीन्स इसके जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 0.502। सिमिलरली XH2O के बाद निकाल लेते हैं XC2H5OH, X इथेनॉल निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, इसके मोल्स कितने हैं, 0.543 डिवाइड बाय 2.764, फटाफट कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा NCH3COOH। इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन 0.833 डिवाइड बाय 2.764। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 0.196, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.302। ठीक है, तो हमारे पास 3 आंसर आ गए, क्या क्या, एक ये और एक ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 2.5 छोटा m एक्वस सॉल्यूशन। तो 2.5 छोटा m, ये छोटा m क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखाता है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 2.5 मोलर का मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 मोलल का मतलब इसको बोल सकते हैं 2.5 मोलल भी बोला जा सकता था। इसका मतलब हो जाएगा कि भाई इसमें 2.5 मोल्स प्रेजेंट हैं, कितने में, 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ H2O। तो हमसे पूछा गया था कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अब देखो यहाँ पे कहा रखा है एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, एक्वस वाले केस में क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है,
तो यहाँ से पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके जो मोल्स हो जाएंगे कितना हो जाएगा, NH2O ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 18 जो कि आता है आपका 55.56 या 55.6 ये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सॉल्यूट निकालना है। तो x ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा n ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने ये दे रखा है 2.5, तो 2.5 डिवाइड बाय 2.5 प्लस H2O कितने 55.5। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.043। ये क्या आ गया आपका x ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ से हमने क्या किया सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें स्टूडेंट, तो तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी वाले और उसके बाद वाले क्वेश्चन भी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है, मतलब आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे टाइप करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.85। तो x दे रखा है हमें किसका H2O का 0.85, लेकिन हमसे ये कहा गया है कि वाटर का जो सॉल्यूशन है वो किसमें सल्फ्यूरिक एसिड में है। दैट मीन्स इस वाटर के साथ हमारे पास क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको लिख सकते हैं H2SO4। कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इसका 0.15। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सॉल्यूट और क्या सॉल्वेंट। तो भाई जो कम वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा वो सॉल्वेंट। कम क्या है H2SO4, दैट मीन्स ये सॉल्यूट हो जाएगा, और ज़्यादा क्या है H2O, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी की अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन को देखें, अगर हम मोलैलिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को देखें तो क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सी चीज है, और यहाँ पे सॉल्वेंट है क्या H2O, H2O ही तो है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अगर इसके मोल्स यहाँ से निकाल लें, मतलब अगर हम मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास NH2SO4 डिवाइड बाय इसका जो मास है कितना है वो 1000, या फिर हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो जो भी आएगा इसका और इनटू कर देंगे हम उसको 1000 से, या फिर चाहें तो इसको एक और सिंपल तरीके से कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं, और इसके मोल्स जो आएगा वो 1000 ग्राम में हमने माना ही है, तो जो इसके मोल्स की वैल्यू आ जाएगी वही क्या होगा आपके मोलैलिटी हो जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान कंसेप्ट पड़ेगा। तो यहाँ से इसको देखें तो हम निकाल लेते हैं पहले NH2O। मास कितना है H2O का 1000 ग्राम दे रखा है, मोलर मास कितना होता है 18, तो ये कितना आ जाएगा 55.5। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से निकाल लेते हैं H2O के मोल्स आ गए। ठीक है, तो x H2SO4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n H2SO4 डिवाइड बाय n H2SO4 प्लस n H2O। मोल फ्रैक्शन दे रखा है कितना 0.15, और n H2SO4 निकालना है। मान लिया ये हमने इसकी वैल्यू कितनी n प्लस H2O की कितने आ गए 55.5। उसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.15n प्लस 0.15 इंटू 55.5 इक्वल्स टू n। इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 0.85n इक्वल्स टू 0.15 इंटू 55.5। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद n की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी
वो आ जाएगी आपके पास 9.8, और यही क्या होगा आपके पास, मोलैलिटी होगी। उसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी 9.8 कैपिटल M, क्योंकि हमने ये माना है कि 1000 ग्राम में था, तो हमने H2SO4 के मोल्स निकाल लिए, और जितने इसके मोल्स आएंगे वही इस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हो जाएगी 9.8 कैपिटल M। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन विद टोलुइन इज 0.5। मतलब मोल फ्रैक्शन दे रखा है हमें किसका, बेंजीन का, कितना 0.5, टोलुइन का भी दे रखा है कितना 0.5 होगा, क्योंकि भाई दोनों को मिला के कितना आएगा 1। ठीक है, निकालना क्या है, हमें मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंटेज के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम ये मान लेते हैं हमें किसका निकालना है, बेंजीन का निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन बी x। ठीक है, तो इसका मास परसेंट अगर x है तो, या फिर मान लीजिए इसका मास x है, मास परसेंटेज नहीं, इसको मास मान लेते हैं। लेट द मास ऑफ बेंजीन बी x। अगर इसका मास x है तो उसका मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, मोलर मास बेंजीन का कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6, दैट इज 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ बेंजीन मतलब N बेंजीन निकाल लेते हैं, तो N बेंजीन आ जाएगा आपका कितना, गिवन मास तो हमने माना है क्या x, तो हो जाएगा x/78। ठीक है, अगर ये x था, अगर ये x था तो टोलुइन का मास कितना होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 ग्राम होगा, तो मास ऑफ टोलुइन कितना हो जाएगा, अगर ये x था तो टोलुइन का मास कितना हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से इसके मोल्स निकाल लेते हैं, चाहिए तो पहले इसके मोलर मास निकाल लीजिए। तो मोलर मास ऑफ टोलुइन क्या हो जाएगा, और टोलुइन का स्ट्रक्चर होता कैसा है स्टूडेंट, एक बेंजीन रिंग लगी होती है, बेंजीन रिंग पे एक CH3 जगह होता है, कहीं भी लगा सकते हो आप इसे, और इसको अगर कंडेंस करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे तो ये आता है C6H5CH3। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा, 6 और एक 7 कार्बन है तो 7 × 12, 5 और 3 8 हाइड्रोजन है तो 8 × 1 प्लस हो गया। ठीक है, इतना ही है, तो जाएगा 84 + 8 दैट इज 92 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया इसका मोलर मास। आप क्या करेंगे, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो भाई मोल्स ऑफ टोलुइन कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 100 माइनस x डिवाइड बाय 92। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसकी वैल्यूज़ को उठा के इन जो भी एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे हमें दे रखा है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.5, तो क्या हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, N बेंजीन डिवाइड बाय N बेंजीन प्लस N टोलुइन, और ये वैल्यू दे रखी है 0.50। ठीक है, बेंजीन के मोल्स कितने आए थे, निकाला था अभी हमने, x डिवाइड बाय 78, x डिवाइड बाय 78 प्लस टोलुइन का कितना था 100 माइनस x डिवाइड बाय 92, और ये हो जाएगा 0.50। यहाँ से सिंपल सॉल्व करके x निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कई बार होता क्या है, कई बार हम इसकी कैलकुलेशन को बड़ा रायता फैला लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम लेते हैं और उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें रायता भी ऐसे भी फैलाया जा सकता था, या फिर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म कुछ ऐसी हो जाएगी, x डिवाइड बाय 78, हम क्या करेंगे, हम एलसीएम वैसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो जाएगा 92 × x प्लस 78 × 100 माइनस x, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.50 के बराबर। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x × 78 × 92। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 78 × 92 × x प्लस 78 ×
100 माइनस एक्स, और ये पूरा किसके बराबर चल रहा है 0.5 के, ठीक है। तो 78 से 78 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 92x। अब क्या करेंगे 0.5 है, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आधा आधा हो जाएगा, तो 46 का आधा कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 92 का आधा कितना हो जाएगा 46x, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46x, 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 का आधा कितना हो जाएगा 39 इंटू 100 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 92x इक्वल्स टू 46x प्लस 3900 माइनस 39x, माइनस 39 और प्लस का 46 कितना हो जाएगा 7 इधर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा 85x इक्वल्स टू 3900, x आ जाएगा हमारा 3900 डिवाइड बाय 85, कितना आ जाएगा 3900 डिवाइड बाय 85, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 4 से 32, समवट इसकी वैल्यू जो आएगी 45.88% आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज हो गई, ये किसकी होती है बेंजीन की, और अगर मैं टोलुइन की निकालनी हो तो टोलुइन का कितना हो जाएगा 100 माइनस 45.88, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा ये 54.1%, और ये आएगा 45.88%, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। और स्टूडेंट अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी अब हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस के बाद। तो स्टूडेंट्स इतनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, ये इसमें नंबर देखेंगे तो मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ कर रखा है, क्यों, क्योंकि अभी इससे पीछे वाले जब हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से दिया है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस और हैं सेम उसी कंसेप्ट पे, सेम इसी तरीके से होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप इसके सॉल्यूशन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि इनका आंसर क्या आएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पाए दैट मीन्स आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी, और अगर कोई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आए, किसी तरीके की कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके तब भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप बात आपके समझ में यहाँ तक आ रही होगी। तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड और कलेक्टिवली बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री को हम और आसान बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियोस में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है लाइक नॉर्मेलिटी और पीपीएम, कुछ वो मिलेगा। उसी के साथ साथ अब हम सॉल्यूशन को फिर और आगे बढ़ाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। केमिस्ट्री को इसी तरीके से हम आसान बनाते रहेंगे। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।